नमस्कार दोस्तों श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर विद्यार्थी जीवन संबंधी समस्त खबरें एवं अन्य खबरें होती हैं। सभी खबरों की अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो दोस्तों आज की पहली खबर है, शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। तो पहली बार व्यवस्था चयन प्रक्रिया 4 सदस्यीय टीम की जिम्मेदारी होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 और 17 अप्रैल 2025 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा में को लेकर विवादों के बाद चयन प्रक्रिया अब शासन की निगरानी में पूरी होगी। इसके लिए शासन स्तर पर 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। विशेष सचिव गिरजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार एडीएम सिटी प्रयागराज सत्यम मिश्र, एडिशनल एसपी गीतांजलि सिंह, एडिशनल एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह को टीम का सदस्य बनाया गया है। तो जो 16-17 अप्रैल को परीक्षा हुई थी, इसमें काफ़ी विवाद हुए, जिसको लेकर के 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है और ये शासन की निगरानी पर होगी अब पूरी। इसका दोस्तों अगली खबर है, पीसीएस प्री 2024 के 86 प्रश्नों पर आपत्तियां। तो आधे से अधिक में आपत्तियां 29 जून से है। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का जारी हो चुका है परिणाम। यूपी लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 में कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 86 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्तियां दाखिल की है। अभ्यर्थियों ने आयोग में सवाल किया कि उत्तर कुंजी पूर्व की भांति पहले की तरह क्यों नहीं जारी की जा रही है, जिस पर आयोग ने जवाब दिया है कि पहले अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने का प्रावधान था, लेकिन आयोग में प्रत्यावेदन देकर ओएमआर सीट देखते थे और अंतिम परिणाम जारी होने से पहले असंतुष्ट अभ्यर्थी कोर्ट चले जाते थे, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होती थी। इसलिए अब जो है इसमें उत्तर कुंजी पूर्व की तरह नहीं जारी होती है। ई रिक्शा चालक की बेटी की पहली उड़ान ही आखिरी बनी। विमान हादसे का शिकार खटिक नाम की पायल खटिक नाम की एक लड़की थी, जिसकी पहली उड़ान ही आखिरी उड़ान बन गई। उनका बचपन से डॉक्टर बनना सपना था। लंदन के कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रही थी। पिता ने ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण किया। बेटी के सपनों को पंख देते हुए लंदन पढ़ाई करने भेज रहे थे। उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि इस तरह अपनी बेटी को खो देंगे। पायल राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली थी। फिलहाल वह अपने परिवार के साथ गुजरात के हिम्मतनगर में रह रही थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो आपने देखा होगा कि एयर इंडिया का जो विमान है, उसमें काफ़ी बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 245 लोग लगभग नहीं रहे। उनके लिए बहुत खेद है, दुख की घड़ी है। तो भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। अगली खबर है, एसजीपीजीआई में नर्सिंग के 1200 पदों पर भर्ती निकली। नर्सिंग के साथ ही 197 अन्य पदों पर भी होनी है नियुक्ति। संजय गांधी पीजीआई के वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन। तो संजय गांधी पीजीआई में बम्पर भर्ती निकली है। संस्थान में नर्सिंग के 1200 पदों के साथ 1397 पदों पर भी भर्ती होनी है। संस्थान की वेबसाइट पर जल्द ही आवेदन का लिंक जारी किया जाएगा। तो जो भी कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहता हो, वो अपना अप्लाई कर सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, आरक्षी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह लेकर वृंदावन में कल बदलेगा यातायात। अमौसी एयरपोर्ट वीआईपी मोड से सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यह अमौसी कमर्शियल मोड से बाएं होकर जाएगा। इसके दो शिक्षा मित्र मूल विद्यालयों में भेजे जाएंगे। प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत देते हुए उनको मूल विद्यालयों में शुक्रवार को वापसी का रास्ता साफ कर दिया। 1,43,000 शिक्षा मित्रों को राहत मिलेगी। वे अपने घर के पास रहकर शिक्षण कार्य कर सकेंगे। जो शिक्षा मित्र अपनी ग्राम सभा में चयनित हुए थे, लेकिन समायोजन के बाद उनको जिले में दूसरे ब्लॉकों में 80 से 100 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था, तो वे अब अपनी ग्राम पंचायत के विद्यालयों में लौट सकेंगे। राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी से 3 जनवरी 2025 को शासनादेश जारी किया है। दरअसल जनवरी में जारी शासनादेश के तहत इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी करने के
लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने शासन से अनुमति मांगी थी। तो अब इसकी अनुमति मिल गई है, शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालयों में जा सकेंगे। गर्मी के कारण 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी 30 तक बढ़ी। तो प्रदेश भर की कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की 30 जून तक छुट्टी कर दी गई है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने शुक्रवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सचिव की ओर से जारी पत्र के अनुसार परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश था। अधिक गर्मी को देखते हुए 30 जून तक पठन पाठन के लिए छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। ओटी असिस्टेंट और वार्ड अटेंडेंट भर्ती किए जाएंगे। एसजीपीजीआई संजय गांधी पीजीआई में लखनऊ प्रशासन ने 1479 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसको मैंने पहले ही आपको बताया है। राजस्व अधिकारी के 45 पदों पर आवेदन का मौका। बिहार ने राजस्व पदों पर 45 पदों पर आवेदन का मौका दिया है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून है और इसकी योग्यता जो है स्नातक या समकक्ष है। वेतनमान 44,900 से 1,42,000 रुपये है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों सेवा समाप्ति का 40 शिक्षकों को नोटिस। वाराणसी में अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में अपने 40 शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान व्हाट्सएप पर भेजे गए नोटिस में सभी को जुलाई से सेवा न देने और अपना वेतन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को शिक्षक कर्मचारी प्रधानमंत्री ने संसदीय कार्यालय पहुंचे और जन सुनवाई कर रहे पूर्व मंत्री और शहर दक्षिणी विधायक नीलकंठ तिवारी से न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद दोस्तों ये वही नोटिस है शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण और समायोजन के संबंध में। शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालय वापस हो सकेंगे। नीट यूजी के नतीजे। आज मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए नीट यूजी का परिणाम शनिवार को जारी होने की उम्मीद है। एनटीए तय शेड्यूल के तहत नतीजे 14 जून को आने तय थे। परीक्षा केंद्रों में बिजली न होने और अतिरिक्त समय न देने को लेकर अभ्यर्थियों ने अदालतों में याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। अदालतों में कुछ छात्रों को रिजल्ट रोकने और शेष का जारी करने की अनुमति मिलने के बाद नतीजे तय समय पर ही आएंगे। साइंटिस्ट या इंजीनियरों के 113 पदों पर नियुक्ति है, इसरो ने निकाली है। एससी के 113 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसकी वेबसाइट पर जाकर www.isro.gov.in पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। एलएलबी में प्रवेश के लिए 13,000 से अधिक ने दी परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलबी में प्रवेश के लिए 13,000 से अधिक लोगों ने परीक्षाएं दी हैं। इसके बाद दोस्तों एसएससी के थ्रू निकली हैं 2423 बम्पर भर्तियां। 2423 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, टेक्निकल अटेंडेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, क्लर्क आदि पदों पर भरी जानी है। तो दोस्तों आज इतनी ही खबरें और ऐसी ही खबरों को आप समय से जानने के लिए, समय से अपडेट लेने के लिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।